हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और आज इस लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग बात कर रहे हैं पिछले लेक्चर से ही विविध प्रश्नावली के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं। अध्याय 13 और 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। छठा क्वेश्चन हम अब आपके सामने रख रहे हैं। और इस विविध प्रश्नावली को करने से पहले आपको पता ही है सारे चैप्टर्स, पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है और विविध प्रश्नावली में जितनी भी बातें इस्तेमाल में आ रही हैं वो सब हम पढ़ के आए हैं। पीछे ऐसी कोई बात नहीं जो मैं नई चीज आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको और चीजें सीखने को मिलेंगी बहुत बढ़िया। जैसे 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन है और आगे भी एक दो क्वेश्चन है जिसमें आप क्लास 12 के लिए एक बहुत अच्छी चीज सीखोगे, ठीक है। तो लेकिन चलिए अभी जब आएगा तब देखेंगे। क्लास पहले तो 11th की बात करते हैं और छठा क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया गया है एफ एक्स 1 + 1/x 1 - 1/x। इसका हमें अवकलज करना है, डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है ना। अवकलज निकालना है, अवकलज गुणांक निकालना है, जो भी कहें। तो हम क्या करते थे, d/dx ऑफ किसका करते हैं हम, एफ एक्स का। एक मिनट रुक जाओ, उसको पहले थोड़ा सरल कर लो, ठीक है ना, थोड़ा सा इजी कर लो ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रही। तो एफ एक्स जो है वो हो जाएगा, इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो x + 1/x और फिर यहाँ x - 1/x, देन x कट जाएगा तो एफ एक्स जो है वो आ जाएगा x + 1/x - 1, ठीक है ना, x + 1/x - 1। अब एक सिंपल फंक्शन बन गया और इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव निकालना है, अवकलज निकालना है। तो हमने ये बात पढ़ी है कि अगर दो फंक्शन u और v भाग में होते हैं और उनका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव को d/dx से लिखते हैं, है ना। कुछ लोग इसको डैश लगा करके ऐसे भी लिखते हैं। u और v का हमें अवकलज निकालना है तो डैश भी कुछ लोग लिखते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो। कई तरीके लिखने के वो हमने आपको बताए हैं पिछली एक्सरसाइज में भी। तो हमने कहा था कि इसका एक फॉर्मूला याद रखना है आपको कि नीचे जो है यानी कि ये अंश है और ये हर है, तो हर का तो स्क्वायर करना है, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, हर को ऊपर एज इट इज रखोगे और आप डेरिवेटिव यानी कि अवकलज निकालोगे ऊपर वाले फंक्शन का, u का। फिर माइनस का चिन्ह लगाओगे, ऊपर वाले फंक्शन को जो का तू रखेंगे और डेरिवेटिव हम निकालेंगे फिर जो नीचे वाला यानी कि जो फंक्शन हमारा हर में है v का। तो ये एक फॉर्मूला था। ऐसे ही हमने गुणा का एक फॉर्मूला बताया था जिसको यूज हमने कई बार कर लिया है अब तक यार, है ना, ठीक है ना। दिस इज नॉट फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ये आपको 13वां लेक्चर। तो हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। चलिए, तो अब क्या करना है, d/dx अगर मैं एफ एक्स करता हूं तो फाइनली तो d/dx हम किसका करेंगे, d/dx हम करेंगे x + 1/x - 1। और इस वाले फंक्शन को u, इस वाले फंक्शन को v कहने के बाद हम वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला। तो हमने क्या कहा है कि नीचे वाले का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है ना। फिर नीचे वाले फंक्शन को ऊपर एज इट इज रखने के बाद डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग x + 1 का और माइनस, इस बार x + 1 को एज इट इज रख लेंगे और डेरिवेटिव निकाल लेंगे बेटा किसका, x - 1 का। सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, f' इसको हम लिख सकते हैं कि f', है ना भाई। डेरिवेटिव ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी अवकलज लिखा जाता है। तो f' जो है हमारा यानी कि fx का अवकलज हमारा क्या बनेगा, वो बन जाएगा, ठीक है ना। नीचे तो स्क्वायर है ही है, इसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ अगर ध्यान दें x - 1 और हम लोग अवकलन करेंगे, अंदर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा और प्लस 1 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर माइनस x + 1 यहाँ जो का तू रखेंगे, यहाँ पे x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, और 1 का करेंगे तो 0। ये सब फॉर्मूले हमने बताए हैं, x का 1 क्यों होता है, 1 का 0 क्यों हो रहा है, ये सब बातें हो चुकी हैं। थोड़ा स्पीडली काम होगा क्योंकि क्वेश्चंस ज्यादा कवर करने हैं, तो सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। f' इज इक्वल टू, देखो यहाँ आ जाएगा x - 1, ठीक है, प्लस x + 1, ठीक है ना, आपके पास में अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेटा इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो f' जो आपका आएगा वो आएगा x - 1 प्लस x + 1 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर। तो ये कटा इससे तो आ जाएगा f' इज इक्वल टू आ जाएगा 2x अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपके पास में गलती कर दी, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे भी तो माइनस ही रहेगा ना, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका ये तो
पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा गड़बड़ हो गया मेरे भाई। चलो ठीक है ना, देखो x माइनस वन माइनस एक्स एंड माइनस वन, ठीक है ना, माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है, यानी कि ये इसका अवकलज है। साथ के साथ आप लोग एनसीईआरटी की आंसर सीट भी सामने रखें ताकि आप आंसर मैच करते हुए चलें, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि दिया गया है 1 अपॉन, ठीक है ना, 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस सी। तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखो ये भी फॉर्मूला वही अप्लाई होना है क्योंकि ऊपर 1 है, तो 1 को आप यू कंसिडर कर ले, ठीक है ना, क्योंकि 1 भी तो एक फंक्शन है ना। y इज इक्वल टू, अगर मैं ये 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, अगर y इज इक्वल टू 1 की हम लोग बात कर लें, या एफ एक्स इज इक्वल टू, या u इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू 1 भी एक फंक्शन है ना, कांस्टेंट फंक्शन है, तो हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ऊपर तो इसको u मान लें, इसको v मान लें, और डेरिवेटिव उसी हिसाब से निकालें अवकलज इसका, ठीक है। तो देखिए d ओवर डी एक्स ऑफ अगर हम निकालेंगे एफ एक्स का, तो सीधी सी बात है इसमें हम लोग फॉर्मूला वही लगा लेंगे। क्या फॉर्मूला लगेगा कि नीचे जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी है उसका तो हम होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। फिर हम लोग हर को एज इट इज ऊपर जो का तो रख लेंगे, ठीक है, और हम लोग अवकलज करेंगे किसका, जो अंश है, यानी कि यू मतलब वन का, फिर माइनस लगा लेंगे, फिर 1 को एज इट इज रख लेंगे, और हम लोग अवकलज करेंगे, निकालेंगे किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी, 1 का अवकलज कांस्टेंट है सी, हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ सी निकालना हो, सी मतलब कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो तो 0 होता है, ठीक है, 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको 0 माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ इसका बी एक्स एंड प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ हम लोग सी करेंगे अलग से, ठीक है, आपके पास में, ठीक है जी। और नीचे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, आपके पास में। देखो ये तो 0 हो गया ना, तो 0 हो गया, ठीक है, माइनस इसमें क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है जी, माइनस ब्रैकेट में ही काम कर लेंगे हम लोग, कांस्टेंट ए बाहर आ गया, और डेरिवेटिव किसका निकलेगा फिर 2x का, प्लस b बाहर आ गया, डेरिवेटिव किसका निकलेगा फिर x का। ये बाहर कैसे आ रहा है, हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि d ओवर डी एक्स ऑफ अगर हम cx की पावर n करते हैं तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर है, यहाँ पे 0 नहीं होगा, फिर अगर x के साथ में है तो फिर ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स किसका कर देंगे, x की पावर n का। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कर रहे हैं, ये सब बातें हम करके आए हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन डी ओवर डी एक्स ऑफ सी जो होता है वो तो 0 होता है, क्योंकि सी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि उसने स्टार्टिंग में ही लिखा है। क्वेश्चंस अगर पढ़ोगे ऊपर की तरफ एनसीईआरटी में ए बी सी डी पी क्यू आर और एस निश्चित शून्येतर अचर हैं, एम एन पूर्णांक हैं, इसने लिखी है लाइन। तो जो सी है वो कांस्टेंट है, अचर है, अचर का मतलब उसका हमारे पास में डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव उसका 0 होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा x के रिस्पेक्ट में, है ना। चलिए अपॉन कितना आ जाएगा, ठीक है ना, अपॉन कितना आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो उसको सॉल्व करो, देखो ये तो आ जाएगा हमारे पास में 2 बाहर आएगा, x का हो जाएगा कितना, अरे क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा ना, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा, घात शुरू में, घात में से एक कम हो जाएगा, तो सीधी सी बात है 2ax हो जाएगा, ये वाला पूरा 2ax एंड प्लस बी एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर, ये पूरा माइनस में रहेगा, ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस सी
का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जरा फटाफट इसको पॉज करके नोट करो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। सारे रूल्स आपको अगर पता होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस आपने पिछली एक्सरसाइज की करी होगी, तो इस एक्सरसाइज में मजा आएगा आपको करने में। ठीक है, आप ये कहोगे और क्वेश्चन लाओ, अगर आपने अच्छे से पिछली एक्सरसाइज करी होगी तो। पिछली एक्सरसाइज में थे नहीं, सब चीजें थी ना। ठीक है ना, पिछली एक्सरसाइज में हमने जो काम करा है बेटा बहुत अच्छे से निकाले हैं ना डेरिवेटिव्स। तो विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए, ध्यान रखना इस बात का। 8वें क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है एफ एक्स इज गिवन बाय दिस इज ए एक्स प्लस बी अपॉन एंड पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, है ना, प्लस आर। तो सिमिलरली मेरे भाई उसी तरीके से करेंगे। ये u है, ये v है, तो हम लोग जब डेरिवेटिव निकालेंगे यानी कि अवकलज निकालेंगे, ठीक है ना, एफ एक्स का, तो उसको हम इसी तरीके से कंसीडर करेंगे कि नीचे वाले का स्क्वायर हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, और नीचे वाले को ऊपर एज इट इज रखेंगे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स एंड प्लस आर। ठीक है, और डेरिवेटिव निकालेंगे जो हर है, अंश है, यानी कि ए एक्स प्लस बी का। कुछ चीजें हमें डायरेक्ट करनी है, अगर हर चीज को बताऊंगा मैं तो फिर समय बहुत लगेगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सीख चुके ही होंगे। ठीक है ना, जहां पर मुझे लगेगा कि नहीं खोल के बताने की जरूरत तो मैं बताऊंगा। अगर मुझे लगता है कि डायरेक्ट आपको चीजें समझ में आ सकती हैं तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन में शॉर्टकट मारने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो अब ए एक्स प्लस बी का जो हम लोग एज इट इज रखने के बाद में नीचे जो फंक्शन है पी एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्यू एक्स प्लस आर को हम लोग क्या करेंगे, उसका अवकलज निकालेंगे। ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है बेटा। तो मेरे पास में इसको तो कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इसके साथ तो कुछ छेड़खानी हुई ही नहीं है। ठीक है ना बेटा, और इसमें क्या करना है मेरे को ए। ठीक है, देखो जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, ये वाली चीजें डायरेक्ट अब करनी सीख जाना। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिटेल से करूंगा, लेकिन अगले वाले क्वेश्चंस के अंदर मैं थोड़ा सा तेज करूंगा इस काम को। माइनस ए एक्स प्लस बी को एज इट इज रख लेंगे और हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, डी ओवर डी एक्स ऑफ निकालेंगे पी एक्स स्क्वायर एंड प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग क्यू एक्स एंड प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ हम लोग निकालेंगे आर। ठीक है, और मेरे भाई नीचे जो बटे में है वो तो चलता ही रहेगा, विच इज पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो इसको कुछ नहीं कह रहे हैं, इसको कुछ नहीं कह रहे हैं, इसको एज इट रख के अब देखो ध्यान से, इस ए को जब मैं बाहर निकालूंगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो एक्स का अवकलज 1 होता है, तो केवल यहाँ पे ए आ जाएगा, प्लस बी एक कांस्टेंट है, एक अचर है, अचर है, और अचर में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कोई चेंज नहीं होता है ना। डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि चेंज ही तो देखते हैं। तो बी जो है हमारे पास में कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं। भाई देखो मेरी बात सुनो, बी है, बी तो बी ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें क्या चेंज हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, 0 चेंज हो रहा है। तो याद रखें कि कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, कोई भी संख्या हो, है ना, कुछ भी सी आए आपके पास, सी अगर कांस्टेंट है तो उसकी जो डेरिवेटिव 0 होता है, वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। माइनस ए एक्स प्लस बी को एज इट इज रखने के बाद यहाँ पे 2px आ जाएगा। मैंने ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि देखो p बाहर आ जाएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे, ठीक है ना, तो बेटा पावर शुरू में, क्योंकि एक फॉर्मूला था कि डी ओवर डी एक्स ऑफ निकालेंगे एक्स की पावर n का, तो पावर शुरू में पावर में से एक कम, ये फॉर्मूला होता है। तो घात शुरू में और घात में से जब एक कम करेंगे तो दो में से एक ही बचेगा यहाँ, तो मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया, प्लस इसमें से क्यू कॉमन निकाल लेंगे, x का हो जाएगा 1 और r कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक, आपके पास में बटे में जो चल रहा है उसको लिखते चलेंगे। ठीक है बेटा, ठीक, चलिए अब ध्यान से थोड़ा सा सॉल्यूशन हो गया, काम सॉल्व करना है, सिर्फ ए की मल्टीप्लाई अंदर कर लेंगे तो ए पी एक्स स्क्वायर ए क्यू एक्स प्लस ए आर एंड
माइनस 2APX, ठीक है ना, आपके पास में ब्रैकेट लगा लो, मैं इनकी गुणा कर रहा हूं, ठीक है, प्लस AQX, ये तो जीरो खत्म, प्लस 2BPX एंड प्लस BQ, ठीक है, बटे जो चल रहा है, ठीक है, जो चल रहा है उसको चलाते रहिए, ठीक है। चल अब ध्यान दो, ठीक है, अब ध्यान दो, बस थोड़ा सा आपको पदों को व्यवस्थित करना है, अरेंजमेंट करना है पदों को, ठीक है। देखो थोड़ी स्पेस कम है तो मैं थोड़ा सा यहाँ चेंजेस ला रहा हूँ, वो आप देख लेना। इस माइनस की जब अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी तो मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, APX स्क्वायर एक तो ये रखा है, और APX स्क्वायर, देखो APX स्क्वायर ही होगा ये भी यहाँ, ठीक है, APX स्क्वायर ये वाला रखा है, तो माइनस का कितना बचेगा, APX स्क्वायर, माइनस का APX स्क्वायर, ठीक है, AQX ये रखा है, ठीक है ना, और AQX ये रखा है, ये आपका प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचा AQX हो गया। उसके बाद में बेटा बचा हमारे पास में क्या बचा, AR बचा यहाँ, ठीक है ना, और इसका हिसाब हो गया, इसका हो गया, ये बचा माइनस का 2BPX, है ना, AR माइनस प्लस का AR रहेगा ना, प्लस का AR माइनस, ठीक है ना, 2BPX, ठीक है ना, और माइनस BQ बटे PX स्क्वायर प्लस QX एंड प्लस R, ठीक है ना। तो मेरे भाई इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो आप चेक कर लो एक बार, ठीक है ना, चेक कर लो कि उसने कहाँ तक कितना क्या करवाया है हमारे से। हाँ, APX स्क्वायर, फिर आपका माइनस ARB है, ठीक है, प्लस BQ है, चिन्ह का अंतर आ रहा है, चिन्ह का अंतर आ रहा है हम लोगों ने चिन्ह का थोड़ा सा, नहीं चिन्ह का अंतर क्यों आ रहा है, नहीं माइनस बाहर रखा है, ठीक है, हाँ सही है, ये बिल्कुल सही है, ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप आंसर सीट में देख लें, मैं कहाँ देख रहा था, ठीक है मेरे भाई। तो 13 पॉइंट विविध प्रश्नावली है हमारी 13 चैप्टर की, और क्वेश्चन नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब अगर ध्यान दें आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसा ही है ना, क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम है, ठीक है, मतलब तो फंक्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो रखा है, ठीक है जी। तो लेकिन रूल आपको अगर सही से पता है कैसे करने हैं तो आप आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है, एक फंक्शन fx दिया गया है, ठीक है ना, fx दिया गया है, रिवर्स कर दिया इसने, px स्क्वायर प्लस के qx एंड प्लस के qx प्लस के r अपॉन ax प्लस बी। ऐसा ना करना कि अभी उसको आंसर को उल्टा करके रख दो, जो अभी किया क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है, इसका तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारे u और v चेंज हो जाएंगे ना, फिर रूल तो वही लगाएंगे। तो आप d ओवर dx ऑफ जब निकालोगे fx का, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो रखा है इस बार इसका तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसको एज इट इज रखेंगे ऊपर की तरफ, और डेरिवेटिव यानी कि अवकलज निकाल लेंगे px स्क्वायर प्लस qx एंड प्लस r, माइनस हम क्या करेंगे इस बार px स्क्वायर प्लस qr एंड qx प्लस r, ठीक है ना, qx प्लस r qx प्लस r, और डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग किसका, ax प्लस b का। बताओ काम क्या करना है, काम तो वही करना सिंपल जो अभी किया है। देखो ax प्लस b को आप एज इट इज रख लो, और मेरे भाई जब मैं डेरिवेटिव निकालूंगा, अभी निकाल के दिखाऊंगा, अभी मैंने किया भी था थोड़ी देर पहले, px स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग qx का, प्लस डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग r का, ठीक है,
माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स एंड प्लस आर को एज इट इज रख लेंगे और डी ओवर डी एक्स ऑफ निकालेंगे ए एक्स का प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ निकालेंगे बी का। ठीक है जी। और जो नीचे चल रहा है उसको एज इट इज चलाते रहेंगे। ये जो काम मैं कर रहा हूं ना ये आपको पहले से ही कर लेने चाहिए। मेरे रफ कॉपी का काम यही होता है ना। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। देखो इसका फिर वही 2px हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अभी मैंने 8वें क्वेश्चन में भी कराया था यही काम। प्लस यहाँ पे आपका क्यू एक्स है, यहाँ पे केवल क्यू बचेगा और इसका हो जाएगा 0। ठीक है ना। माइनस यहाँ पी एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्यू एक्स एंड प्लस आर। यहाँ पे देखो यहाँ पे a आ जाएगा और प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। तो भैया मेरे ax प्लस b का होल स्क्वायर चलता रहेगा। बाकी अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इनके पदों को रीअरेंज करना है, मतलब थोड़ा सा व्यवस्थित करना है। बाकी और वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है ना। आपके पास में ये a शुरू में लिख दिया मैंने अपॉन ax प्लस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है और जैसे पदों को हमने एडजस्ट करके लिखा था, जो घटता है घटा देंगे, जो कटता है काट देंगे, जो जुड़ता है जोड़ देंगे और बाकी बचे हुए को आंसर में दे देंगे। तो यहाँ पे मैं एक टर्म लिख देता हूँ ट्राई, और आप लोग कर लेना मेरे भाई। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज के अंदर 30 क्वेश्चन हैं, जितने हो सके जल्दी जल्दी। ठीक है ना, मेरी वही कोशिश है कवर हो जाए, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट चैप्टर भी कराना है। ठीक है, 2-3 चैप्टर और बाकी हैं भी, उनको भी कराना है। ठीक है, चलिए चौक भी छोटी छोटी पड़ी है, कोई बात नहीं, चलो इनसे काम चला लेते हैं, भी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मेरे भाई? ये कह रहा है कि एक फंक्शन दिया गया है और जो दिया गया है वो है a अपॉन एक्स की घात 4 माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एन प्लस कोस एक्स डेरिवेटिव निकालना है तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है। सिंपल सी बात है, डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका निकालेंगे? a अपॉन एक्स की घात 4 का माइनस डी ओवर डी एक्स निकालेंगे b अपॉन एक्स की घात 2 का एंड प्लस कॉस डी ओवर डी एक्स ऑफ निकालेंगे। सबके फॉर्मूले आपको पता है, चाहो तो भाग वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, u अपॉन v वाला। जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे इस तरीके से, a एक्स की घात -4 कर देंगे, कर सकते हैं ना ऊपर ले जा करके। यहाँ भी d ओवर डी एक्स ऑफ b एक्स की घात -2 प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स। अब देखो ध्यान से, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और इसमें फॉर्मूला लगेगा जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे एक्स की घात -4 का, भी फॉर्मूला लगाऊंगा। b बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग एक्स की घात -2 का प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ कोस एक्स कितना होता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, माइनस का साइन एक्स। पता ना आपको ये फॉर्मूला कि डी ओवर डी एक्स ऑफ जब हम अवकलज निकालते हैं कॉस एक्स का, वो माइनस साइन एक्स होता है। लिखवाया है मैंने पिछली एक्सरसाइज में, बहुत अच्छे से यूज भी किया है, प्रथम सिद्धांत से प्रूव भी किया है। तो देखो x की पावर n का क्या होता है? पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर देंगे। ठीक है, माइनस b, पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर देंगे, माइनस साइन एक्स। ठीक है, चेक करो, ये आ जाएगा माइनस का 4a एक्स की घात -5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b एक्स की घात 2b एक्स की घात -3 एंड माइनस साइन एक्स। तो मेरे भाई इसको लिख लो, देखो -4a अपॉन, देखो माइनस में घात नीचे ले जाओ, प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2b अपॉन एक्स की घात 3 एंड माइनस साइन एक्स। तो ये आपका आंसर आ जाएगा किसका? क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, ओके। तो अब अगर हम बढ़े 11th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना, किसकी बात करते हैं? क्वेश्चन नंबर 11th की बात करते हैं, जो कि बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, एक एफ एक्स हमें फंक्शन दिया है और फंक्शन है
4√(x) एंड -2। देखो इसको लिखो आप f(x) एक फंक्शन है, इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लें, x की पावर 1/2। भाई रूट का मतलब क्या होता है, √(x) का मतलब क्या होता है तो पता है ना, x की घात 1/2 एंड -2। तो जब डेरिवेटिव निकालेंगे हम इस फंक्शन का f(x) का, तुम लोग सीधी बात है डेरिवेटिव निकाल लेंगे 4x की घात 1/2 माइनस डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग 2 का। अब सीधी सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव निकलेगा फिर किसका, x की घात 1/2 और इसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट है बिकॉज 4। याद रखें पावर शुरू में एंड पावर में से 1 घटाएंगे तो ये 2 बार कटेगा तो 2x की घात -1/2, ठीक है ना। आधे एलसीएम ले लो ना, आधे में से 1 घटेगा, माइनस का 1/2 बचेगा, तो आ जाए आपके पास में x की घात 2/x की घात 1/2 या फिर 2/√(x) जो है ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2/√(x) आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ तक जरा फटाफट वीडियो को पॉज करो, नोट करो, मैं बढ़ता हूँ 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वें में कुछ बातें आपको बतानी है इसलिए मैं थोड़ा सा समय लूंगा। चले बेटा, अब 12वें क्वेश्चन में कुछ आपको अलग सा नजर चीज आ रही होगी। हमें f(x) दिया है ax + b की घात n की फॉर्म का, तो इसमें हम लोग ना एक चीज सीखेंगे जो कि क्लास 12th में बहुत अच्छे से करनी है, जिसका काम है ना, और उसको हम लोग कहते हैं चेन रूल, है ना, चेन रूल, श्रृंखला नियम हिंदी में इसको कह सकते हैं। तो इनका इस तरीके के फंक्शंस का हम लोग डेरिवेटिव या फिर अवकलज कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अभी आपकी जो एक्सरसाइज के अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, फिर 13 हो गया, और फिर 14 हो गया, और 14 के बाद अगर हम देखें 21 हो गया, और 21 के बाद अगर हम बढ़ें थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 30। ये 5 क्वेश्चन हैं जो आपके चेन रूल पर हैं। किस पर है, चेन रूल, है ना, आपके पास में श्रृंखला नियम आप कह सकते हैं। ये क्या नियम होता है, कुछ नहीं नियम है, एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कोई नियम नहीं है। एक बार वो आदत में आ जाएगा ना, ठीक है, जब मैं बताऊंगा आपको जहां वो आदत में आया तो वो आप आराम से कर लोगे उसको। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझें, क्योंकि इन क्वेश्चंस को करने में फिर आपको जो मैं चीजें वहां डायरेक्ट इस्तेमाल करूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर हम ध्यान दें, अगर आपको क्वेश्चन मिलता कि f(x) एंड 2x प्लस ax + b की कुछ घात आ जाती हमारे पास में, कुछ भी आती, 2 आती, 3 आती, है ना, तो आप 2 तो फॉर्मूला खोल के कर लेते, और 3 होती तब भी फॉर्मूला 4, या फिर बड़ी घात आ जाती, ठीक है ना। तो हमने अब तक जो फॉर्मूला सीखा है, बेसिकली ज्यादा डिटेल में जाते हैं, हमने फॉर्मूला सीखा है कि d/dx, यानी कि अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं x की पावर n का, तो आप क्या करते हैं, nx की पावर n-1 वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसमें x की पावर n ना होकर के ये पूरा कॉम्बो है, पूरा कॉम्बो पैक है। देखो उसमें ax + b भी है पूरा का पूरा, ठीक है ना, a भी आया, फिर प्लस में कोई और व्यंजक आ गया, मतलब कोई और आपके पास में अचर आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना, बस इसको देखो ध्यान से। देखो जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ध्यान से देखना है थोड़ा सा, तो बेटा बहुत इजी बात है, बहुत अच्छी सी बात है। हम लोग क्या करेंगे, इसको x की पावर n ही कंसीडर करके चलेंगे। मान लेंगे कि ये पूरा का पूरा x है, तो अगर ये पूरा का पूरा x है, ठीक है ना, तो सीधी बात है, अगर मैं इसको पूरे को x कह देता हूं तो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट लग गया। तो इसमें क्या होता है, nx की पावर n-1, ठीक है ना, आपके पास में, है ना। तो सीधी सी बात है, फिर हम इसको लिखेंगे कैसे, n, x को हमने क्या माना है, ये वाला माना है पूरा का पूरा, ठीक है। मैं लिख के दिखाता हूं, रुको। इसको पूरे को हमने क्या मान लिया, x। तो x क्या कहता है, x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है कि पावर शुरू में, ठीक है ना, और पावर में से एक कम, n-1। ये बात आपको समझ में आई जो मैंने करा, मैंने इसको पूरे को x मान लिया, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। लेकिन चेन रूल यही कहता है, क्योंकि ये x नहीं है, दिस इज नॉट x, ये x नहीं है, तो हमने माना है कि x है। ऐसा थोड़ी देर के लिए इसके बहला के इसको हमने मान के इसको, चलो तुम यार इसको अपने आप को थोड़ा सा x मान लो, और फिर हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसको आप x मानते हो उसका आपको अवकलज गुणा में रखते हुए दोबारा से निकालना पड़ेगा, बस यही चेन रूल है,
ठीक है, यही चेन रूल है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और 12वीं में तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्या किया, चलिए एन ए एक्स प्लस बी की घात आ जाएगी n माइनस वन, और इसका जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो आपको पता है डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ बी करेंगे। तो अगर ध्यान देंगे तो एन ए एक्स प्लस बी की पावर n माइनस वन तो है ही है, अंदर यहाँ देखो x का हो जाएगा 1, a बचेगा, b का 0, ठीक है, सीधी सी बात है, ये शुरू में आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा एन ए एक्स प्लस बी की घात n। ठीक है, क्या करा हमने, इसको x मान के करा, फॉर्मूला लगाया, लेकिन ये x नहीं है क्योंकि ये तो ax प्लस बी है, पूरा कॉम्बो है। इस पूरे कॉम्बो का दोबारा से हम लोग अवकलज करेंगे, डेरिवेटिव यानी कि अवकलज निकालेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, थोड़ा सा इजी था। अब अगर मैं बात करूं, इसी तरीके का क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, उसमें भी मैं सेम कंडीशन इस्तेमाल करूंगा, जरा ध्यान से इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, देखो 13वें क्वेश्चन में क्या करना है, 13वें क्वेश्चन में क्या करना है, जब 2-4 क्वेश्चन इस टाइप के हो जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि क्या करवाया है मैंने अभी। एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है जो कि थोड़ा सा इसी तरीके का है, ए एक्स प्लस बी की घात आपका n है, ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन में है सी एक्स प्लस डी की घात आपकी m है। ठीक है बेटा, तो अब सीधी सी बात है, पहली बात तो ये है कि दो फंक्शन है, फंक्शन दिस एंड फंक्शन दिस, तो ये तो सीधी बात है कि हम लोग डेरिवेटिव जब गुणा वाला फॉर्मूला होता है वो लगाएंगे। हम लोग क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, v को एज इट इज कर लेते हैं और u का डेरिवेटिव प्लस u का एज इट इज और फिर v का डेरिवेटिव, ये वाला फॉर्मूला बताया था पिछली एक्सरसाइज में। एक को चखो बाकी को रखो वाला केस है कि हमें अगर दो फंक्शन गुणा में होंगे तो उनका डेरिवेटिव यानी कि अवकलज निकालने का तरीका क्या होगा, दूसरा जो का तो पहले का अवकलज प्लस पहला जो का तो दूसरे का अवकलज, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें u एंड v वाला कॉन्सेप्ट ही है, तो जब हम निकालेंगे, ठीक है, एफ एक्स, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग इन दोनों फंक्शंस का, तो एक फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा, सी एक्स प्लस डी की घात n। कैमरा चल रहा है ना, मैंने बीच में पॉज किया था, ठीक है, आप हाँ चल रहा है, ठीक है, देखो की घात m। तो उसमें क्या तरीका लगेगा, देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा लंबा जाएगा ना क्वेश्चन, इसको u कहा इसको v कहा, तो पहले हम लोग इस v को जो का तू रखेंगे, सी एक्स प्लस डी की घात m को मैंने जो का तू रखा, और डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम लोग, इस पहले फंक्शन का, ए एक्स प्लस बी की घात n एंड प्लस, ठीक है ना, प्लस है ना फॉर्मूले में, इस बार ए एक्स प्लस बी की घात n को जो का तू रखते हुए हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे सी एक्स प्लस डी की घात m का। ठीक है, काम वही आएगा जो भी नियम मैंने बताया था, थोड़ी सी एक तरीका बताया था करने का कि क्या, देखो सी एक्स प्लस डी की घात m को कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं है, इसका वही तरीका, पूरे को x मान लो, पूरे को x मान लो, इस वाले पोर्शन को इसको ऐसे ट्रीट कर लो कि ये x होगा, ये पूरा अंदर की तरफ जो रखा ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी को x कह लो, तो x की घात n, क्या फॉर्मूला होता है, n x की घात n माइनस वन, लेकिन ये x नहीं है तो हम लोग इसका, ये नियम कहता है कि दोबारा ऐसा डेरिवेटिव निकाल देंगे प्लस, ठीक है, ए एक्स प्लस बी को हम जो का तू रख के चल रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसको फिर से x मान लो पूरे को, इसको x को, तो डी और डी एक्स ऑफ एक्स की पावर m, तो पावर शुरू में और पावर में से एक कम, तो सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस वन, लेकिन दोबारा से डेरिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा से अवकलज निकालना पड़ेगा सी एक्स एंड प्लस डी का। ठीक है, तो उसको थोड़ा सिंपल कर दो, आंसर आ गया, सी एक्स प्लस डी की घात आपका आ जाएगा m। ठीक है, ये देखो ये n है, इसको शुरू में लिख लो, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी की घात आ जाएगा n माइनस वन। ठीक है, और अब जब इसका अवकलन करेंगे हम, जब इसका करेंगे तो सीधी बात है, केवल a आ जाएगा एंड प्लस जीरो, प्लस ए एक्स प्लस बी की घात जो हमारा n है, इसको जो कर तू, और ये m भी शुरू में रख लोगे आप, ठीक है, और सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस वन, ये वाला पोर्शन, इसका करेंगे तो केवल c आ जाएगा, केवल c आ जाएगा, c प्लस जीरो, है ना, ऐसा कर लो, ठीक है ना, c प्लस जीरो। अब देखो इस a को शुरू में लिए हो तो n a
एंड सी एक्स प्लस डी की घात m एंड ए एक्स प्लस बी की घात n माइनस 1। तो ये तो हो गया पहला पार्ट, प्लस एम सी एंड ए एक्स प्लस बी की घात n एंड सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस 1। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन कहाँ आंसर सीट में दिया गया है मैं उस पर चर्चा कर लूँ जरा एक बार, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, कितना छोड़ा उन्होंने, मैं वैसे इसमें थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है इसको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, हाँ उन्होंने कॉमन निकाला है, उन्होंने क्या निकाला है, कॉमन निकाला। देखो ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं कि ए एक्स प्लस बी की घात n माइनस 1 को, इस वाले को कॉमन निकाल लेता हूं, और सी एक्स प्लस डी की घात m माइनस 1 को कॉमन निकाल लेता हूं। तो क्या बचेगा, इसको कॉमन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। देखो अब देखो दोनों में से ध्यान से देखना है, na तो बचेगा ही बचेगा, na तो बचेगा ही बचेगा, ये वाला पोर्शन पूरा बाहर आ चुका है, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब इसमें से कितना हिस्सा बाहर आया होगा, देखो इसमें से कितना हिस्सा बाहर आया होगा, ये घात m है, यहाँ घात में से एक कम है, मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने कह चलो p की घात 5 है, इसमें से मैं क्या करता हूँ p की घात 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, p की घात 1 बचेगा, नहीं बचेगा भाई, सीधी सी बात है, यहाँ घात कितनी है, m है, m में से मैं एक घात कम कॉमन निकाल रहा हूँ, तो अंदर एक घात बच जाएगी, है ना। तो क्या बच जाएगा, सी एक्स प्लस डी, ठीक है, सी एक्स प्लस डी प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे एम सी तो है ही है, ये तो पूरा बाहर आ चुका है ये वाला, लेकिन इसमें से n में से जब हम एक घात कम बाहर निकालेंगे, है ना, तो अंदर क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी की घात कुछ भी नहीं, यहाँ पे आंसर आप छोड़ देंगे, ठीक है। चाहो तो इसके अंदर मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यही ऊपर वाला बन जाएगा, ये आप लोग आराम से, इतना मैथमेटिक्स तो आपको आना चाहिए भाई, कायदे से कॉमन वोमन निकालना तो आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, 14 में भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखो, हमें जो 14 क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि एक फंक्शन है एफ एक्स और वो है साइन एक्स प्लस ए। थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अगर डेरिवेटिव निकालना पड़े कभी साइन एक्स का, तो हमें पता है कि उसका हमेशा कोस एक्स होता है, और हम इस बात को लेके बहुत खुश थे पिछली एक्सरसाइज तक, है ना। लेकिन आज क्या आया, एक्स ना होकर के इसके पेट में गड़बड़ है, साइन के पेट में गड़बड़ है एक्स प्लस ए। तो कोई बात नहीं, हम लोग वही नियम जो अभी यूज लाए थे हम लोग, उसी का यूज करते हुए जो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है उसी से कर देंगे। देखो एक काम करो, इसको x मान लो पूरे को, ठीक है ना। तो अगर इसको x मान लेंगे तो साइन x हो गया, साइन x का कितना होता है, कोस x, कोस x, x की जगह क्या है, x प्लस ए। बात समझ रहे हो ना भाई, साइन x का कोस x है, तो साइन x प्लस ए का कितना हो जाएगा, कोस x प्लस ए हो जाएगा। लेकिन ये x ना होकर के बीमारी है, ये कुछ और है ना, x प्लस ए है, तो इसका डेरिवेटिव हम दोबारा से निकालेंगे और गुणा में लिखते हुए, ठीक है जी। या ये कह सकते हैं भाई इसके पेट में दिक्कत थी तो इसका तो हमने कर दिया, लेकिन इस पेट का जो पोर्शन अंदर वाला है उसको दोबारा से हम लोग जो इसके पेट में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, दोबारा से हम लोग इसका अवकलज निकालेंगे। तो देखो ध्यान से, तो कोस एक्स प्लस ए तो जो का तू ही रहेगा, और ध्यान से देखेंगे एक्स का हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 0, तो मेरे भाई आ जाएगा खाली कोस एक्स प्लस ए ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, फाइनल, ठीक। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट करें, ठीक है ना। 15 की बात करते हैं, 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो एफ एक्स इज अ गिवन फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन दिया है कोसेक एक्स की स्पेलिंग ध्यान रखो, COSEC कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स। तो दो फंक्शन गुणा में है, तो दो फंक्शन गुणा में अगर होते हैं तो उनका डेरिवेटिव
u और v हो तो आपको पता ही है कि पहले v को जो का तू कर लेते हैं और डेरिवेटिव u का प्लस u जो का तू और डेरिवेटिव निकाल लेंगे हम लोग v का। ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए डेरिवेटिव निकाल लेते हैं fx का, तो इज विल इक्वल डी ओवर डी एक्स ऑफ cos x इंटू cot x। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, इस बार cot x को एज इट इज रख दोगे और डेरिवेटिव निकाल दोगे cosec x को। किस नियम से, उस नियम से। फिर हम लोग cosec x को, है ना, एज इट इज रख के हम लोग क्या करेंगे, cot x का निकाल देंगे। तो cot x एज इट इज हो जाएगा। इसका कितना होता है, इसका होता है माइनस के cosec x cot x। फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ये सब फॉर्मूले हम बताए हैं आपको, बताया ना, मैं बता के आया था यार फॉर्मूले सारे के सारे आपको, ऐसी तो बात नहीं है। ठीक है, लिखवाए थे मैंने फॉर्मूले, मैं कहाँ लिखवाए थे मैं भी देख लूँ अपने कॉपी में, कहीं मैंने लिखे थे क्या। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है ना, ये फॉर्मूला लिखवाए थे मैंने। फिर प्लस कोसेक एक्स को आप एज इट इज रख लोगे और कोट एक्स का होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तो होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। तो उसको सॉल्व कर लो यार, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स एंड कोट दो है तो स्क्वायर एक्स आ जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स प्लस माइनस आ जाएगा ये बाहर और ये आ जाएगा कोसेक एक्स की क्यूब, है ना, सॉरी कोसेक क्यूब एक्स। ठीक है ना आपके पास में, तो ये आपका इसका आंसर बन जाएगा। चाहे तो आप आंसर सीट में पीछे वेरीफाई कर लें, पेज मोड़ लेता हूँ इस बार। तो ये 15वां क्वेश्चन था इस विविध प्रश्नावली का। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जरा नोट करें इसको फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन है कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है ना, 1 प्लस साइन एक्स। तरीके कई हो जाएंगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे जाके तो बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो उसमें u और v मान के कर लो, है ना, ऊपर u नीचे v, तो वही वाला फंक्शन। अगर दो फंक्शन हो आपके u अपॉन v, है ना, तो आप क्या करते हो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला जो का तू डेरिवेटिव निकालेंगे ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला जो का तू नीचे वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो ये मैंने तरीका आपको बताया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो अब ध्यान से देखो, जब हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे एफ एक्स का, तो मेरे भाई सॉरी, ठीक है, चोक का कमाल है ये, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना भाई, जब डेरिवेटिव निकालेंगे नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो एक बार लिख के दिखा दो ना उसको, ताकि अधूरा सा न लगे ना। डी और डी एक्स निकालना है कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का। तो मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ निकालेंगे एफ एक्स एंड नीचे वाले का कर देंगे हम लोग स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे एज इट इज और ऊपर वाले का निकालेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, माइनस ऊपर वाले को रखेंगे जो का तो नीचे वाले का निकालेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज है, कोस एक्स का होता है माइनस के साइन एक्स एंड माइनस कोस एक्स एज इट इज है। देखो यहाँ पे 1 का हो जाएगा 0 और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या होगा, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर ले, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर ले, 1 सॉरी माइनस का साइन एक्स, ठीक है ना, एंड माइनस के साइन स्क्वायर एक्स एंड माइनस के कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी यार, आंसर अच्छा सा नहीं लग रहा ना। देखो कि साइन एक्स को जो का तो माइनस कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स
प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एक सर्व समीकरण है, सबसे पहले नंबर की इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल लो और सही करके लिख लो, 1 प्लस साइन एक्स ऊपर हो जाएगा और 1 प्लस साइन एक्स नीचे आ जाएगा का होल स्क्वायर। इससे पूरा टर्म एक कट जाएगी तो बचेगा आपके पास में, यानी कि जो डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, आंसर, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरे भाई, ये कौन सा था, ठीक है। 20 आंसर सीट है 16वां था ये। सोलवा क्वेश्चन, ठीक है, ओके, 16वें का आंसर ये आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन की बात, किसकी बात, सॉरी किसकी, 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जरा 17वें क्वेश्चन में क्या है। सत्रहवें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया, एक फंक्शन दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है कि साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है, अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो क्या आफत आ गई, वही फॉर्मूला लगेगा नीचे वाला, निकालो अवकलज डी ओवर डी एक्स निकालेंगे एफ एक्स का, तो आ जाएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स। यही है ना क्वेश्चन, सही उतारा नहीं उतारा मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान भी है। ऊपर वाले को u नीचे वाले को v, तो क्या तरीका था कि नीचे वाले का होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, और नीचे वाले को ऊपर रख लेंगे एज इट इज, एज इट इज मतलब एक जो का तू, और ऊपर वाले का निकालेंगे अवकलज, ठीक है, माइनस ऊपर वाला रखेंगे जो का तू, एंड मेरे भाई जो हर था साइन एक्स माइनस कोस एक्स उसका निकालेंगे अवकलज, ठीक, ठीक है। ये फॉर्मूले अलग हैं भाई, है ना, ये फॉर्मूले अलग हैं। अब ध्यान से देखेंगे, एफ डैश एक्स मतलब इसका तो एफ डैश एक्स हो गया ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल हो जाएगा, इसको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि छेड़छाड़ इसके साथ हमने की ही नहीं है। देखो जब अंदर हम अवकलन का साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स का हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, ठीक है जी, माइनस साइन एक्स एंड प्लस कोस एक्स एज इट इज रखो, अंदर जाओ, साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स, कोस एक्स हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस पहले से ही तो प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, और अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, थोड़ी सी त्रिकोणमिति का प्रयोग और आपका काम बन जाएगा। देखो अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, ठीक है ना, या इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूं, मैं इसको साइन को शुरू में कोस को बाद में लिखूं और माइनस कॉमन निकाल के, तो ध्यान से देखना क्या होगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स तो ये है ही है, ये वाला तो जो का तो लिख दिया। जब मैंने माइनस कॉमन निकाला तो ये साइन प्लस का हो जाएगा, तो मैं साइन को शुरू में लिख दूंगा, ये कोस माइनस का हो जाएगा तो कोस को बाद में लिख दूंगा, अपॉन, अरे नहीं यार आगे भी तो है, भी आगे भी तो है, माइनस नीचे हो जाएगा साइन एक्स एंड प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, चेक कर लो दोनों चीजें सेम है, और यहां जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से अगर देखोगे
ध्यान से अगर देखोगे ये भी तो होल स्क्वायर बन रहा है, तो मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको हटा दूँ और इसकी घात में इसकी घात में 2 कर दूँ, ठीक है। फॉर्मूले खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फिर माइनस ये वाला माइनस, इसमें भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स ब्रैकेट, और बटे में क्या चल रहा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मैं जगह खाली कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में लंबा हुआ है, इसमें बाकी था कुछ नहीं, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव है यहीं से शुरू कर लेंगे, है ना। जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स, उसको हम लोग लिखेंगे, फिर लोग ध्यान से देखिएगा, मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आ जाएगा माइनस की साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स एंड कोस एक्स। फिर देखो ना, माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, मैंने लिख दिया उसको। फिर इस माइनस की इस ब्रैकेट में एंट्री होगी तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और माइनस का ही ठीक है ना, और माइनस का ही 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स एंड कोस एक्स, ठीक है। इसमें कुछ कट ही नहीं रहा यार, है ना, या कट रहा है। और नीचे क्या चल रहा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर चल ही रहा है। देखो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स ये कट जाएगा इससे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक ये रखा हो जाएगा हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स एंड माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर से माइनस का 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स एंड माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। देखो -2 इसकी वैल्यू 1 होती है अपॉन साइन एक्स एंड माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। यह आंसर आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन साइन एक्स माइनस के कोस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैंने कहीं पर नादानी नहीं की है तो ये आंसर इसका आ जाएगा, कहीं पर हमने छोटी मोटी मिस्टेक नहीं की है तो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सीट में आंसर देख लेते हैं। -2 अपॉन साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर। फटाफट वीडियो को पॉज करो और बेटा नोट करो, ठीक है ना, एकदम से फटाक से। तब हम बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। किसकी तरफ? 18वें क्वेश्चन की तरफ।